रघु सुबह सुबह अपने टूटे फूटे रिक्शे को धक्का देते हुए निकलता है। जेब में केवल 10 रुपये हैं। माया को दवा चाहिए, पिंकी की स्कूल की फीस भी बाकी है। आसमान में बादल है, बारिश होने वाली है। घर एक झोंपड़ी है। माया खांस रही है और बुखार में तप रही है। पिंकी कहती है, पापा स्कूल का टेस्ट है, मैं कैसे जाऊं? रघु की आंखों में आंसू है। गरीबी से बड़ी कोई बीमारी नहीं। रघु दिन भर सवारी खोजता है लेकिन कोई नहीं मिलता। तभी बारिश शुरू हो जाती है। वह भीगता है, कपड़े चिपक जाते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारता। चाय की दुकान पर सलीम उसे मुफ्त चाय देता है और कहता है, रघु भाई, खुदा कभी किसी मेहनतकश को खाली नहीं लौटाता। रघु एक अमीर इलाके में चला जाता है। वहाँ एक बुज़ुर्ग को अस्पताल छोड़ता है जो शर्मा डॉक्टर के पिता होते हैं। रघु पैसे नहीं मांगता, बस दवा के लिए मदद की बात करता है। शर्मा जी रघु की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसकी पत्नी की दवा का इंतज़ाम करते हैं और पिंकी की फ़ीस भी भरवाते हैं। पिंकी स्कूल जाने लगती है। माया की तबीयत सुधरती है। शर्मा जी रघु को अपने क्लिनिक पे हेल्पर की नौकरी दे देते हैं। 5 साल बाद पिंकी अब डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है। रघु अब एक मजबूत इंसान है और माया स्वस्थ है। पिंकी एक भाषण में कहती है, मैं रिक्शा वाले की बेटी हूँ, लेकिन आज कुछ हूँ वो मेरे पिता की मेहनत और एक नेक इंसान की मदद की वजह से हूँ। धन्यवाद। एक छोटे से गांव में छतरपुर में सुबह की रोशनी फैल रही थी। पक्षियों के चहचहाहट और बैलों की घंटियाँ की आवाज़ गूंज रही थी। गिरिराज, एक 50 वर्षीय किसान, अपने खेतों की ओर जाने की तैयारी कर रहा था। उसका पुराना मिट्टी का घर बीवी गौरी, बेटा श्यामू और बेटी बिट्टो के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। अचानक दोपहर में आसमान में काले बादल छा गए। गांव वालों ने कहा, लगता है आज बहुत बारिश होगी। गिरिराज को चिंता होने लगी। खेत में अभी भी फसल कटी पड़ी है। अगर बारिश तेज हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। शाम होते होते तेज हवाएं चलने लगी और बिजली चमकने लगी। गौरी ने कहा, गिरिराज, घर की छत तो पुरानी है, अंदर पानी टपकने लगा है। गिरिराज ने जल्दी से टीन की चादरें बिछाई और बच्चों को एक कोने में बिठा दिया। रात भर तेज बारिश होती रही। गांव की नालियां भर गई, खेतों में पानी जमा हो गया और कच्चे घरों की दीवारें गलने लगी। गिरिराज का घर भीग चुका था, दीवारों में से पानी आने लगा था। एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ रसोई की दीवार गिर पड़ी। गिरिराज ने बच्चों को उठाया और गौरी के साथ पास के स्कूल की ओर भागा, जहां गांव वालों के लिए शरण बनाई गई थी। कई गांव वाले पहले ही वहां पहुंच चुके थे। कुछ के कपड़े भीग चुके थे, कुछ बच्चों को बुखार आ रहा था। अगली सुबह बारिश थमी, लेकिन गिरिराज जब अपने खेत पर गया तो वह सन्न रह गया। पूरा खेत पानी में डूब चुका था। गेहूं और सरसों की फसल पूरी तरह सड़ चुकी थी। अब हम क्या खाएंगे? बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? उसने खुद से सवाल किया। 2 दिन बाद तहसीलदार और सरकारी कर्मचारी गांव आए। उन्होंने नुकसान का सर्वे किया। गिरिराज ने भी फॉर्म भरा, लेकिन उसे भरोसा नहीं था कि कोई मदद मिलेगी। बिट्टो बोली, बाबा, आप हमेशा कहते हो कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। हम फिर इस खेत में बीज बोएंगे ना? गिरिराज ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, जब तक हम जिंदा हैं उम्मीद भी जिंदा है। सरकार से 10,000 की आपात सहायता राशि आई। गांव के कुछ युवा भी राहत कार्यों में मदद करने लगे। गौरी ने कहा, थोड़े पैसे से बीज लाते हैं और अगली फसल पर भरोसा करते हैं। गिरिराज और उसका परिवार फिर से खेत में मेहनत करने लगा। इस बार पूरे गांव ने एक एक दूसरे की मदद की। श्यामू भी स्कूल के बाद खेत में हाथ बटाने लगा। बारिश ने उनका सब कुछ छीन लिया था, लेकिन उनके हौसलों को नहीं तोड़ पाए। धन्यवाद। गांव के एक छोटे से घर की छत पर बैठी नीलम आसमान की ओर देख रही थी। वो हर रोज़ चिड़ियों को उड़ते देखती और कहती, काश मेरे भी पंख होते। वो अनाथ थी और गांव के लोग उसे पगली कहते थे, क्योंकि वो उड़ने की बात करती थी। एक दिन नीलम जंगल में खेलते खेलते खो जाती है और उसे मिलते हैं राजू बाबा। राजू बाबा उसे एक नील रंग का पंख देते हैं और कहते हैं, ये पंख सिर्फ उन्हें उड़ने देगा जिनका दिल सच्चा है। नीलम उस पंख को लेकर छत पर जाती है, कूदती है पर गिर जाती है। वो रोती है और कहती है, ये भी झूठ निकला। लेकिन अगले दिन जब वो फिर से कोशिश करती है, वो सच में उड़ने लगती है। गांव वाले जो उसका मजाक उड़ाते थे अब हैरान रह जाते हैं। नीलम
अब आसमान में उड़ती है और बच्चों को हिम्मत, सपनों और विश्वास का पाठ पढ़ाती है। एक दिन उड़ते उड़ते वह एक सुनहरे बादल के ऊपर पहुंचती है, जहां उसे मिलती है चिड़ियों की रानी। वो कहती है, नीलम, तुम अब इस जादू की रक्षक हो। ये पंख अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, हर उस बच्चे का है जो सपने देखता है। अब नीलम गांव के अनाथ बच्चों को उड़ाना सिखाती है, बिना पंख के भी, आत्मविश्वास और मेहनत के सहारे। नीलम एक पहाड़ी पर खड़ी है। पंख अब उसकी पीठ पर नहीं है, लेकिन वो मुस्कुरा रही है, क्योंकि अब वो हर बच्चे में उड़ने की चाहत भर चुकी है।